जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भगवान गणेश से जुड़ी हुई एक कथा को जानेंगे। हम जानेंगे कि गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। हर वर्ष गणेश उत्सव पूरे देश में भक्ति और उमंग की एक लहर लेकर आता है। लोग पूरी आस्था एवं प्रेम के साथ भगवान श्री गणेश जी का स्वागत अपने घरों में करते हैं और 10 दिन के पश्चात अपने प्यारे गणपति बप्पा को जल में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 10 दिनों के बाद भगवान को जल में विसर्जित क्यों कर दिया जाता है? आज इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम आपके लिए एक पौराणिक कथा को लेकर आए हैं। ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी को महाभारत की कथा सुनाई थी, जिसे स्वयं भगवान गणेश जी ने लिखा था। वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी के दिन कथा सुनाना शुरू किया था और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके लगातार 10 दिनों तक उस कथा का वाचन किया था। 10 दिनों के पश्चात जब कथा का अंत हुआ तब उन्होंने अपने नेत्र खोले। नेत्र खुलने के बाद उन्होंने देखा कि इतने दिनों तक लगातार कथा सुनकर लिखने की वजह से भगवान गणेश जी के शरीर का तापमान काफ़ी अधिक बढ़ गया था। यह देखते ही वेद व्यास जी भगवान श्री गणेश जी को पास ही में स्थित एक झील के पास ले गए। वहां उन्होंने गणपति जी के शरीर को शीतल करने के लिए झील के जल का प्रयोग किया। उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था और तभी से इस दिन पर भगवान श्री गणेश जी को शीतल करने की परंपरा का आरंभ हुआ। एक मान्यता यह भी है कि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए उनके शरीर पर सौंधी मिट्टी का लेप लगा दिया था, लेकिन इसका उन्हें कोई भी लाभ नहीं हुआ। भगवान गणेश जी के शरीर का तापमान काफ़ी अधिक बढ़ गया और पूरी मिट्टी सूख गई। यह देखते हुए वेद व्यास जी गणेश जी को एक नदी के पास ले गए ताकि मिट्टी को हटाया जा सके और उनके शरीर को शीतलता प्रदान की जा सके। इस प्रकार भगवान गणपति जी के विसर्जन की प्रथा शुरू हो गई। कथाओं के अलावा भगवान श्री गणेश जी को विसर्जित करना इस बात का भी प्रतीक है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और अंत में उसमें ही विलीन हो जाएगा। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है, जिसके कारक स्वयं भगवान गणेश जी हैं। जल में विसर्जित होकर भगवान श्री गणेश साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। जल में मूर्ति विसर्जन से यह माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप में मिल जाए। यह परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक भी है।
भगवान श्री गणेश जी को विसर्जित करने के पीछे कई सारे कारण और कई सारे तर्क हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रथा के निहित लोगों की असीम भक्ति और आस्था है। यह इस पर्व की खूबसूरती है कि हर प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री गणेश जी को पूजा अर्चना करते हैं और उनका विसर्जन करते हैं। साथ ही लोग अपने आराध्य से अगले साल फिर से आने की गुहार भी लगाते हैं। तो ये थी गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है, इससे संबंधित पौराणिक कथा। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।